तो एट दिस पॉइंट मेरा चैनल एक VFX चैनल बन चुका है विदाउट मेकिंग अ सिंगल VFX वीडियो। आई गेस दिस इज कॉल्ड यूट्यूब मैजिक। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एज एन एक्सपेरिमेंट में कुछ अलग टाइप का एक ब्रेकडाउन करता हूँ, अलग सीन का ब्रेकडाउन करता हूँ जो शायद मेरे चैनल से आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हो। मोर इम्पोर्टेंटली रिसेंटली जो दीपिका और रणवीर वाला जो पूरा सीन चला, सो मैंने सोचा कि मे बी वी नीड टू सी थिंग्स ऑन ए डिफरेंट लेवल, थोड़ा आइडियल लेवल पे हम लोग को देखना चाहिए। क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है इसलिए मुझे लगता है कि मेरे इस वीडियो में उतने ज्यादा व्यूज या एंगेजमेंट नहीं आएगा और जो भी कॉमेंट्स आएंगे शायद ज्यादातर नेगेटिव ही हो। तो भाई लोगों 6 दिन लड़की इन, सिर्फ 6 दिन। ये वीडियो शायद आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अलग हो, बट स्टिल इफ यू आर इंटरेस्टेड देन स्टे ट्यून्ड। वेलकम तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है, आज हम लोग कल हो ना हो के एक सीन के बारे में डिस्कस करेंगे, द इनफेमस 6 दिन लड़की इन सीक्वेंस। एनीवे, जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, पहले सीन का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। बट वेट, आई थिंक सैफ अली खान विल डू ए बेटर जॉब। रोहित नैना से प्यार करता है, नैना रोहित से प्यार नहीं करती है, नैना अमन से प्यार करती है, लेकिन अमन रोहित से कहता है कि तुमने नैना को क्यों छोड़ दिया। तो बेसिकली अमन का दिमाग खराब हो गया है। तो रोहित प्लेड बाय सैफ अली खान एंड नैना प्लेड बाय प्रीति जिंटा आर फ्रेंड्स एंड रोहित लव्स नैना, बट नैना लव्स अमन प्लेड बाय SRK और अमन ऑल्सो लव्स नैना। लेकिन अमन को एक इनक्यूरेबल डिजीज है जिसकी वजह से वो थोड़ी दिन का ही मेहमान है, जो बात रोहित और नैना को नहीं पता। सो बेसिकली अमन wants to set रोहित with नैना, बट द प्रॉब्लम इज कि नैना ने रोहित को बहुत बुरी तरह से फ्रेंड जोन कर दिया है। तो इस सीक्वेंस में अमन इज ट्राइंग कि रोहित नैना के फ्रेंड जोन से बाहर आ जाए। She takes you for granted. अब उसे सपने में थोड़ा आएगा कि तुम उससे प्यार करते हो। और अगर आप भी मेरी तरह ऐसे लेट 80s या अर्ली 90s के किड हो, देन यू नो हाउ इम्पोर्टेंट दिस मूवी वॉज फॉर अस, स्टिल इज। और मतलब सिर्फ मूवी के हिसाब से नहीं, इस मूवी का जो पोस्टर था, पोस्टर मतलब जो कैसेट में आता था ना, जो आर्टवर्क था, बेसिकली उस आर्टवर्क से इंस्पायर होकर मैंने जिंदगी का पहला कमर्शियल आर्टवर्क बनाया था। ये वाला आप लोग देख सकते हो। मतलब उतना अच्छा काम नहीं था बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट वन, बट आई ट्राइड रियली हार्ड टू इमिटेट द इफेक्ट दे गिव हियर। एंड येस, दिस वॉज माई फर्स्ट फोटोशॉप जॉब। और यहाँ पे ना आप बैकग्राउंड में इनफैक्ट देख भी सकते हो, मैंने ब्रुकलिन ब्रिज का एक इमेज यूज किया था क्योंकि ब्रुकलिन ब्रिज इस मूवी में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मैंने भी ब्रुकलिन ब्रिज का एक पिक्सेलेटेड सा इमेज डाल दिया बैकग्राउंड में। आई विश मेरे पास उस टाइम पे AI होता तो फिक्स दिस पिक्सेलेटेड इमेज, बट मेरे पास नहीं था। लेकिन आप लोग ट्राई कर सकते हो हिटपॉ AI फोटो इनहैंसर। हिटपॉ के हर ऑनलाइन टूल की तरह ये भी एक सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है जहां पे आप अपने पिक्सेलेटेड इमेजेस को इनहैंस कर सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग इस इमेज को लेंगे ब्रुकलिन ब्रिज का, विच इज रियली पिक्सेलेटेड, हम लोग इस इमेज को लेके हिटपॉ फोटो एनहांसर में डालेंगे एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स यू कैन सी कि ऑलरेडी इमेज को काफी इनहैंस कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इमेज को 200, 400 या 800% इनहैंस कर सकते हो, विच इज रियली कूल। एंड सिर्फ पिक्सेलेटेड इमेजेस ही नहीं, यू कैन डू दिस विद ब्लरी इमेजेस एज वेल। So start using Hitpõ AI photo enhancer so that you don't have to use a blurry image on your background ever again. So नीचे लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके एक बार ट्राई करके देखिए। Of course this movie is a rom-com movie और romantic comedy, tragedy, drama, everything, मतलब everything about this movie is driven by music. क्लासिक करण जौहर। जैसे कि इस सीन के पहले पार्ट में ही देखिए आप लोग, कॉमेडी चल रही होती है लेकिन अचानक विथ अ म्यूजिक क्यू इट ट्रांजिशंस टू अ रोमांटिक सीन। फोकस ऑन नैना। नैना, नैना के खूबसूरत नैना, नैना का खूबसूरत चेहरा। और एक चीज जो मुझे इस मूवी के बारे में बहुत अच्छी लगती है ना, कि अगर आप इस पूरे मूवी को देखोगे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, तो ये मूवी ना एक्चुअली प्योर ड्रामा है। मतलब बहुत सारे सीन्स में ना लॉन्ग टेक्स यूज हुआ है। इट्स बेसिकली दीज टू एक्टर्स, मतलब मोस्ट ऑफ द एक्टर्स आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। कहने का मतलब ये है कि इस मूवी का जो स्क्रिप्ट है ना, इसको लेके इजीली किसी भी थिएटर ड्रामा में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस मूवी का जो बनाने का तरीका है, द वे द मूवी इज एग्जीक्यूटेड, आई थिंक ऐसा करने के लिए एक्टर्स का जो बोलते हैं ना कॉमिक टाइमिंग एंड केमिस्ट्री, वो वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव जो इस मूवी में बहुत अच्छे से हुआ भी है। और जैसे ही अमन एंड रोहित आर अलाइंड, तो ये सीन ना ऐसे पहले कॉमेडी, देन रोमांटिक एंड देन बन जाता है एक हाइस्ट सीन। हाइस्ट सीन्स को जैसे दिखाया जाता है ना, वैसा बना दिया जाता है इस सीन का जो कंस्ट्रक्शन है। और जो शुरू होता है विथ अ व्हिप पैन विद दिस वूश साउंड।
देखिए अभी जो चीज यूट्यूबर्स कर रहे हैं ना, वो चीज एक्चुअली एवरीथिंग केम फ्रॉम मूवीज. एंड जस्ट लुक एट द कैमरा वर्क, व्हिप पैन एंड देन जूम आउट. वेरी कार्टूनी बट इट वर्क्स विद द सीन. एंड हियर गोज Day one. और ये स्टाइल भी ना उस टाइम पे काफी यूनिक था, लाइक ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल. बहुत सारे मूवीज में हुआ था बट इतना रेगुलरली नहीं हुआ था, जैसे कि डेडपूल ने अभी इसको पूरा मेन स्ट्रीम कर दिया है. बट इट वॉज नाइस टू सी हियर इन माई ओपिनियन. और मुझे अभी भी याद है कि ये मूवी जब निकली थी ना, बहुत मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनको ये मूवी अच्छी नहीं लगी थी बिकॉज ऑफ दिस वैकी थिंग्स ओनली. उनको समझ भी नहीं आया था. बेसिकली दे डिडंट गेट द जोक, बट फॉर मी इट वर्कड. और जैसा कि मैंने बोला, ये एक लॉन्ग टेक है, मतलब वन टेक सीन है जहाँ पे अमन रोहित को एक ईयर पीस देता है एंड देन अनदर व्हिप पैन एंड वी मूव टू द अनदर पार्ट ऑफ द सीन. रोहित अमन कम इन प्लीज. रोहित अमन कम इन. Alpha Bravo Charlie. अब यहाँ से ना थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग. जैसे कि देखिए अभी हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं कि क्रिस्टोफर नोलन अपने मूवीज में टाइमिंग का बहुत ध्यान रखते हैं, राइट. जैसे कि अगर बैटमैन ने 2.5 मिनट का टाइमर लगा के शूट किया है, एग्जैक्टली 2.5 मिनट के रन टाइम के बाद ही ब्लास्ट होगा. या फिर इंटरस्टेलर में अगर टाइम डायलेशन चल रहा है तो एक एक सेकेंड जितना रिलेटिव टाइम को दर्शाना चाहिए, एग्जैक्ट उतना रिलेटिव टाइम को ही दर्शाता है. सो ऑल दिस थिंग्स एंड मोर क्रिस्टोफर नोलन अपने मूवीज में करते हैं. दैट मेक्स हिम ए जीनियस. बट क्यों? कभी आपने सोचा है कि व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट टू डू दिस? देखिए इट्स नॉट अबाउट बीइंग डिफिकल्ट और इजी, इट्स अबाउट नेसेसरी. क्योंकि फिल्म मेकिंग में ना ये चीज उतना नेसेसरी नहीं होता है. मतलब क्रिस्टोफर नोलन जो करते हैं कि ही गोज आउट ऑफ हिज वे टू गिव अस ऑडियंस दिस एक्सपीरियंस. क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्प्लिट स्क्रीन में सीन चल रहा है. तो SRK का जो पार्ट है, SRK का पार्ट इज मोस्टली वन टेक. लेकिन यहाँ पे सैफ अली खान का जो पार्ट है, वहां पे देखिए कट्स है. ही इज इन द कंपाउंड, ही इज इनसाइड द क्लास, ही इज डूइंग दिस, ही इज डूइंग दैट. लेकिन बातें जो हैं वो रियल टाइम में हो रही है, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट. बट फिल्म मेकिंग में इट डजंट मैटर. अगर मैं आपको नहीं बोलता तो शायद आज तक किसी ने ये नोटिस भी नहीं किया है कि यहाँ पे सैफ अली खान के पार्ट में एक्चुअली में टाइम जंप है, लेकिन SRK के पार्ट में टाइम जंप नहीं है, बट दे आर टॉकिंग इन रियल टाइम. एनीवे, वंस अगेन व्हिप पैन और आता है Day 2. यहाँ भी आप देख सकते हो कि things are happening in a different timeline with Saif Ali Khan, but mostly one take with SRK. And I love the acting part here. नैना ने देखा. So day 3 is basically Aman and Rohit together. और यहाँ पे वो एक कांता बेन वाला गैग भी है. इसको क्या हो गया? अभी ये वाला चीज़ ना, मैं सच बोल रहा हूँ, जब मैंने ये मूवी देखी थी उस टाइम पे मैं 14-15 साल का था. और कांता बेन वाला जो जोक है ना, वो मुझे एक्चुअली में समझ में नहीं आया था बहुत टाइम तक. मुझे लगा था कि व्हाट्स सो फनी. बट मुझे लगता है कि आजकल तो 10 साल वाले बच्चे भी समझ जाएंगे ये देखे कि एक्चुअली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. बट जो भी है, इसके बाद वाले शॉट में हमारे एक्सपेक्टेशन के साथ थोड़ा खेला जाता है कि वी सॉ नैना फ्रॉम बैक एंड वी थिंक इट्स रोहित, बट इट्स नॉट एक्चुअली रोहित, इट्स ली. Hi Nena. Hi Lee. Thank you for your help. You're welcome. एंड ली गिव्स अस. Day 4. एंड यहाँ पे वी गेट ए लाइफ लेसन, दैट टू अ ब्यूटिफुल वन. किसी बहुत इंटेलिजेंट आदमी ने कहा है कि प्यार का पहला कदम दोस्ती है और आखिरी नहीं. एंड सच में यार, इस मूवी की जो राइटिंग है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी उस टाइम पे भी, एंड इट वर्क्स नाउ ऑल्सो. एंड सोचिए ना कि आइडियल वे में इफ एवरी गाय और गर्ल थिंक्स लाइक दिस. और सोचने के लिए मैं तुम्हें अपनी सारी जिंदगी देता हूँ. then world will automatically become a better place is what I feel. Anyway, let's get back to the scene. और here we come to Day 5. और देखिए यहाँ पे नैरेटिव को देखिए, जो नैरेटिव पूरा सीन का 6 दिन का जो नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि फर्स्ट 3 days हम लोग को SRK बहुत ज़्यादा दिखता है, लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय SRK. एंड Day 4 onwards we don't see SRK. So basically with this scene we audiences are Naina and the movie is playing with us. The movie is not playing with Naina. कि हम लोग के दिमाग से भी ना अमन जो है वो थोड़ा थोड़ा हट रहा है and we see more of Rohit. And I love the acting part here of सैफ अली खान कि क्या जो वो बोलते हैं ना कि इतना over the top and funny वाला एक्टिंग किया है. Just kidding, babes. This still makes me laugh. और यहाँ पे एक सीन है कि रोहित आके नैना को एक किस करता है एंड इन द बैकग्राउंड यू कैन हियर राइट विंड चाइम्स. इस सीन में मुझे बहुत क्लियरली याद है
कि इस सीन से मुझे वो आइडिया आया था कि जब भी आपको कुछ भी ऐसे मैजिकल दिखाना है ना तो बैकग्राउंड में ना विंड चाइम्स यूज करना चाहिए, दैट मेक्स थिंग्स मैजिकल। और देखिए इस एक्टिंग से मतलब इस सीन से बेसिकली क्या दिखाया गया है पता है कि रोहित वॉज द बडी, राइट नाउ वो बडी से ज्यादा ही इज द मैन इन हर लाइफ, ही इज ट्राइंग टू बी द मैन इन हर लाइफ, अ वेरी एग्जैजुरेटेड वर्जन। बट मैं आपको एक सही बात बताता हूँ ना कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है ना तो आपको जल्दी ही ना ये बनना पड़ेगा, ये एग्जैजुरेटेड मैन आपको बनना पड़ेगा। आप देखिएगा अगर आप ये नहीं बने ना तो आपकी गर्लफ्रेंड भी जाके जिसके साथ फाइनली शादी करेगी ना वो भी ऐसे ही हंसने वाला होगा। ऑफ कोर्स ही माइट नॉट बी दिस हैंडसम इन रियल लाइफ, बट यही एक्चुअली ट्रूथ ऑफ लाइफ है कि आपको वो बोलते हैं ना सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो देना पड़ेगा। दैट इज हाउ द वर्ल्ड केमिस्ट्री बिटवीन दीज टू जेंडर्स वर्क। वो इतना लवी डबी बड़ी बड़ी टाइप का था, दैट नेवर वर्कड फॉर हर, बट नाउ ही इज द मैन एंड इट इज एक्चुअली वर्किंग फॉर हर। एंड बाई एक्टिंग दिस चीजी ना ये हम लोग को दिखा रहा है कि दिस इज नॉट रोहित, ये अमन इज टेलिंग रोहित टू एक्ट लाइक दिस, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू Day 6. and of course an cameo appearance by Uday Chopra out of nowhere, but of course जैसा कि मैंने बोला था another one take, तो ये सीन भी पूरा one take में ही है। और यहाँ पे भी ना क्या होता है कि ये सीन जब शुरू होता है तो रोहित ट्राइज टू से वन शायरी बट वो भूल जाता है। मैं शायर तो नहीं मगर है हंसी, आगे की लाइंस मैं जानता नहीं। एंड ही आस्क नैना आउट फॉर सालसा डांस ट्रेनिंग, वो हाँ बोलती है फिर वो चली जाती है। देन अमन की री एंट्री होती है आफ्टर 3 days, फिर रोहित भी उसको थैंक्स बोल के वो चला जाता है एंड अमन यहाँ पे आके वो जो शायरी था उसको कंप्लीट करता है। शायर तो नहीं मगर है हसीन, जब से देखा मैंने तुझको मुझको। जस्ट लुक एट दिस, मतलब सटली भी ये ना इतना अच्छे से काम करता है। और जो मैंने इस मूवी के राइटिंग के बारे में बोला था ना, सो देखिए दिस मूवी इज ए रोमांटिक मूवी, राइट, रोम कॉम, तो एवरीथिंग इज अबाउट लव, रोमांस एंड ऑल दिस थिंग्स। तो आप अगर यहाँ पे एडुकेशन का बात करने जाओगे तो दिस विल नॉट वर्क। सो मैं जो भी बोल रहा हूँ ना वो इन चीज़ों को रख के बोलना चाहिए कि आपके लाइफ का जो एक पार्ट है जो लव रोमांस है उस पार्ट के साथ ये मूवी प्ले करती है, उस पार्ट में एक रोल प्ले करती है ये मूवी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे ना देन दिस मूवी इज रिटन वेरी ब्यूटीफुली। जैसे कि दिस इज नो वेयर ए सुपर हीरो मूवी, बट जो SRK की जो एंट्री है ना दैट इज नो लेस देन एनी सुपर हीरो एंट्री। मतलब बहुत अच्छे से विथ एन ऑर्केस्ट्रा बैकग्राउंड बहुत अच्छे से इसको दिखाया गया है। हमारा एंजल कब आएगा? एंड जब मैं डायलॉग्स या फिर कन्वर्सेशन के बारे में बात करता हूँ स्पेशली बिटवीन रोहित एंड अमन, तो बहुत ब्यूटीफुली रिटन है। जैसे जब रोहित को पता चलता है कि अमन ऑल्सो लव्स नैना बट अमन को वो बीमारी है, सो इसीलिए ही प्लेड ऑल दिस गेम, तो रोहित डिनाइज कि नहीं उसको नहीं चाहिए नैना, एंड देन दिस हैपेंस। नैना मुझे पाकर एक दिन खो देगी, तुम्हें खोकर क्या पाएगी? और सिर्फ यही नहीं, रोहित उससे पूछता है कि अगर तुम मेरी जगह पे होते तो तुम क्या करते। काश मैं तुम्हारी जगह पे होता। इसके बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते कि दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज व्हाट इट इज। और देखिए मैंने बहुत सारे फोरम्स में पढ़ा था, बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं जो वोक फेमिनिस्ट होते हैं ना, वो लोग आके बोलते हैं कि ये क्या सीन है, क्या चीज़ी सीन है, क्या बकवास सीन है, 6 दिन लड़की इन, ये हो सकता है क्या? देखिए द पॉइंट ऑफ दिस सीन की ये सीन बकवास है, एक्चुअली में ये सीन बकवास है। एंड इफ़ यू लुक एट द सीन ना तो इनिशियल पार्ट में SRK इज लिटरली अ जर्क, मतलब वो इतना गंदे से रोहित के साथ बिहेव करता है, दिस इज नॉट हाउ यू हेल्प योर फ्रेंड। और ये वही वाली आर्गूमेंट है कि जो लोग बोलते हैं ना कि पीटर पार्कर वो चीज़ी वाला सीन की इतना चीज़ी इतना गंदा, बट दैट इज द पॉइंट ना, मतलब पीटर पार्कर इज सो नर्ड, उसके लिए दिस इज कूल एंड दैट इज द होल पॉइंट ऑफ द सीन। ठीक उसी तरह से ये जो पूरा सीन है दिस इज मेंट टू बी अ बकवास सीन, एंड द बेस्ट पार्ट कि दिस डजंट इवन वर्क। बाद में क्या होता है कि वो तो नैना को तो पता चल जाता है, सो दिस इज नॉट हाउ यू डू थिंग्स इन लव, राइट। और वहां पे भी जब नैना को पता चलता है तो नैना ऐसे निकल के जाती है, पूरा रकस मतलब पूरा सीन क्रिएट होता है। एंड अमन रोहित से डायरी लेके जो ये जो मोनोलॉग SRK देता है, मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा और मरते दम तक प्यार करूंगा, और उसके बाद
आई फील वन ऑफ द बेस्ट मोनोलॉग्स टू लर्न फ्रॉम। देखिए अभी दीपिका रणवीर के साथ जो हुआ, एक इंटरव्यू से हम यूट्यूबर्स ने कितना पैसा कमाया, राइट, विच इज फेयर, मतलब एवरीबडी राइड्स द वेव्स। बट मैं ये चीज बोलूंगा आप लोगों से, बिकॉज आप लोग यंग हो, मेरी ज्यादातर ऑडियंस यंग है, मैं वीडियो उनके लिए ही बनाता हूँ। मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप ना पहले ही नेगेटिव्स में फोकस मत करो कि अरे यार रिलेशनशिप ऐसा ही होता है, टॉक्सिसिटी ये होता है। देखिए एंड्रयू टेट शोविनिस्ट है, ठीक है, दीपिका पादुकोण टॉक्सिक है, ठीक है, हम लोग भी एंड्रयू टेट के सिर्फ एक ऑनलाइन पर्सोना दीपिका पादुकोण का एक इंटरव्यू देख के हम लोग उनको जज कर रहे हैं, कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया, ठीक है, बट उन लोग से हम लोग को इंस्पायर या सीखना नहीं है हम लोग को। आप समझ रहे हो? देखिए कोई भी सीखना नहीं चाहता है नेगेटिव चीज़ें, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मैंने इस मूवी का, इस सीन का मैंने ब्रेक डाउन, या फिर मैं ये सारी चीज़ें भी बोल रहा हूँ ताकि आई फील कि हम लोग को थोड़ा जो गुड ओल्ड जो टेक्स्ट बुक लव था ना, उसके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए, उसके बारे में भी ट्राई करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली लव रोमांस ये जो चीज़ है, ये दिस वर्क्स बोथ वेज, ये कभी एक साइड से तो होगा नहीं। सो जब बोथ वेज में, मतलब आप सोचिए कि अगर लड़का लड़की दोनों ही अगर इस हिसाब से जिंदगी को सोचेंगे, देन तो ऑटोमेटिकली दैट रिलेशनशिप विल वर्क ना। जैसे कि मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी 12 फेल, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग भी देखो, बहुत अच्छी मूवी है। तो उस मूवी का जो स्टोरी है दैट इज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी। सो अगर हम लोग मान लेते हैं कि मूवी में जो कुछ भी दिखाया गया वो अगर रियल है, तो उस बंदे को वो बंदी मिली ना, उस टाइप की बंदी एक मिली, राइट। और अगर आपको बंदी वैसी मिल रही है तो आप उसको क्यों जाने दोगे? मतलब आपको तो उसके लिए ऐसे प्यार करना पड़ेगा ना। आप समझ रहे हो? अभी क्या होता है ना कि लोग ये सब चीज़ें देख के ना, ये कॉफी विद करण एंड ऑल एवरीथिंग, ये सब देख के ऑलरेडी बैकफुट में आ जाते हैं, ऑलरेडी डिफेंसिव बन जाते हैं। देखिए केयरफुल रहिए और प्रॉपर रहिए, आपको डिफेंसिव रहने की जरूरत नहीं है। बोथ, मतलब मेल फीमेल, लड़का लड़की, मैं दोनों को बोल रहा हूँ ये चीज़। केयरफुल रखिए, ऑब्वियसली केयरफुल रहना पड़ेगा। द वर्ल्ड इज फिल्ड विथ बैड पीपल, बट एट द सेम टाइम द वर्ल्ड इज फिल्ड विद गुड पीपल एज वेल। और मैं ना पाइसियन हूँ, और पाइसियन लोग को एक वो होता है, ब्लेसिंग होता है कि वी सी द पॉजिटिव्स इन एवरीथिंग। हम लोग के पास वो होता है, हम लोग थोड़ा ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं, एंड इट वर्क्स, इट हेल्प्स आपको। आप मतलब हमारे ब्रेन्स जो होते हैं ना, वो नेगेटिविटी को एकदम ईजिली गायब कर सकता है, और हम लोग को सिर्फ पॉजिटिविटी दिखती है। आप लोग जैसे बोलते हो कि मेरे वीडियो से पॉजिटिविटी आप लोग को दिखती है। सो आई फील इफ़ यू आर माई व्यूअर, इफ़ यू आर एट दैट एज ना, तो नेगेटिविटी को थोड़ा दूर रखिए। देखिए अमन रोहित बनने की कोशिश कीजिए, जिंदगी आपको अगर बनानी होगी तो कबीर सिंह बना ही देगा, आपको ट्राई करने की जरूरत भी नहीं है। तो वही बोल रहा हूँ कि जब तक आप अमन या रोहित बन सकते हो, आप अमन या रोहित ही बने रहो। सो फेस्टिव सीजन है, आई होप आज का ब्रेकडाउन आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा अलग मैंने कुछ करने की कोशिश की, आई लाइक इट, मतलब मुझे ऐसे वीडियोस बना के बहुत अच्छे लगते हैं। और ये वीडियो का स्क्रिप्ट मैं बहुत दिन से लिख रहा था एक्चुअली, आई वॉज गोइंग थ्रू दिस मूवी ओवर एंड ओवर अगेन। काफ़ी मज़ा आया मुझे। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताओ आप क्या सोचते हो इस मूवी के बारे में, वट रोल दिस मूवी प्लेज इन योर लाइफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा देन हिट द डिसलाइक बटन। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू वांट टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस। दिस इज शमीम, यू वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।